अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर मोर। आज बहुत ही एक अहम वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इस वीडियो में आप सीखेंगे सीवी यानी प्रोफाइल बनाना। एक अच्छा प्रोफाइल, एक अच्छा बायोडाटा इंटरव्यू और कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है मुलाज़मत हासिल करने के लिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से हम एक बेहतरीन सीवी तैयार कर सकते हैं। सीवी यानी करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए लातिनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं कोर्स ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी में आप जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली जो कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं उसे अगर पेपर की शक्ल में इम्प्लीमेंट किया जाए, पेपर पर मुंतकिल किया जाए, तो उस सारे तजर्बे का नाम जो है वो सीवी कहलाता है। यानी सीवी में आप तमाम एजुकेशनल, उसके बाद अपना जो एक्सपीरियंस है यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं। सीवी को हम उर्फ़े आम में बायोडाटा प्रोफाइल भी कहते हैं, यानी इसके जो शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट नेम जो हमने रखे हुए हैं वो बायोडाटा प्रोफाइल भी है। अब बात करते हैं सीवी बनाने की। जब हम बात करते हैं सीवी बनाने की, तो सीवी बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, यानी किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और अहम चीज़ है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि सीवी बनाते वक्त आप ख़ुद बनाएं, यानी बजाय इसके कि आप किसी को टास्क दें, ये सीवी आपको खुद प्रिपेयर करना चाहिए, ये प्रीफर किया जाता है। लेकिन अगर बिलफर्ज आप कंप्यूटर नहीं जानते या कोई ऐसे काम में आप बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं कि जहां आपका टाइम इतना अवेलेबल नहीं है, तो आप डेफिनेटली किसी से बनवा सकते हैं। उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास मौजूद होने चाहिए, और इन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एजुकेशनल सर्टिफिकेट आ जाते हैं, यानी आपकी डिग्रियां वगैरह, और उसके बाद आपके टेक्निकल सर्टिफिकेट्स जो आपके कोर्सेज़ की, जो आपने डिप्लोमाज या आपने टेक्निकल जो चीज़ें की होती हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए ताकि वो सीवी में इंटर हो सकें। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो आपका आ जाता है एक्सपीरियंस लेटर और सर्टिफिकेट्स का। जहाँ जहाँ आप जॉब कर चुके हैं उनके जो एक्सपीरियंस लेटर्स और सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। और फिर आपके पास आपकी जो अचीवमेंट्स हैं या अवार्ड्स हैं वो होने चाहिए, यानी आपने कोई भी नुमाया कारकर्दगी के बेस पे कोई इनाम हासिल किए हैं, कुछ सर्टिफिकेट आपको मिले हुए हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसको मेंशन कर सकें। उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें आपका एनआरसी आ जाता है, आपका पासपोर्ट आ जाता है और फ़ोटोग्राफ आ जाता है। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें अगर तो लोकल लेवल पर अप्लाई करना होता है तो डेफिनेटली एनआईसी आपका रिक्वायर्ड होता है, और अगर ओवरसीज़ के लिए अप्लाई करना है तो पासपोर्ट नंबर वगैरह और उसकी एक्सपायरी मेंशन करनी होती है। और फोटोग्राफ ज़ाहिर है एक ज़रूरी चीज़ है जो आपने अपने सीवी में या बायोडाटा में मेंशन करनी होती है, यानी करंट फोटोग्राफ। उसके बाद जो अगला मरला आ जाता है वो आ जाता है सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन का, यानी आप जो अपना सीवी है वो किस में प्रिपेयर करने जा रहे हैं, या आपकी तरफ से अगर जो बंदा भी सीवी बना रहा है वो किस सॉफ्टवेयर में बना रहा है। दो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं सीवी बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो यूजेज है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और उसके बाद पावर पॉइंट का। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाए, यानी सीवी बन जाए, तो फिर आपको हार्ड कॉपी के अलावा उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ में अपने पास रखनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ जो मेंशन करने वाली बात है वो ये है कि आपने तमाम मालूमात ठीक ठीक उसमें फराहम करनी है, यानी जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स पर जो आपके एक्सपीरियंस में मेंशन है उसमें आपने कोई भी जमा तफरीक नहीं करनी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हालत में आपने अपने सीवी पर मेंशन करनी है। ये टिप अपने ज़हन में रख लें, इस टिप की वजह से बहुत सारे लोगों के सीवी रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आपने ये सारी चीज़ें ठीक ठीक मेंशन करनी हैं। अब आ जाते हैं सीवी की प्रिपरेशन पर। अब हमने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका सीवी बनाने जा रहे हैं। अब ये सीवी बनता किस तरीके से है, यानी कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए, पहले क्या लिखना चाहिए, सेकंड स्टेप पे क्या मेंशन होना चाहिए और फिर लास्ट में क्या मेंशन होना चाहिए, ये सबसे अहम चीज़ है जो आपके साथ इस सीवी में शेयर की जाएगी, इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। सीवी बनाने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लिया है।
अब इसमें थोड़ी सी मुख्तसर तफसील आपको बताता जाऊं कि एक पेज के 3 हिस्से होते हैं, यानी हेडर होता है जहां आप जो है वो ऊपर हेडर के तौर पर, हेडिंग के तौर पर कोई चीज़ मेंशन कर सकते हैं, और फिर आपकी बॉडी टेक्स्ट होता है, यानी जहां आपका सेंटर जो पेज है वो बॉडी का पेज होता है, आप जो भी टेक्स्ट उसमें टाइप करते हैं वो बॉडी में आ जाता है। फिर आपका लास्ट में फूटर होता है, जिस तरीके से हेडर है। आप हेडर में कोई भी चीज़ मेंशन करेंगे तो आपका जो हेडर है वो दूसरे पेजेस पे ट्रांसफ़र होगा, यानी जब दूसरे पेज पर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। इसी तरीके से फूटर में भी जो चीज़ मेंशन करते हैं वो दूसरे पेज पर कॉपी हो जाती है, यानी आपको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं अपने सीवी के हेडर की तरफ। सबसे पहले हमें हेडिंग के तौर पर अपना नाम और टाइटल चाहिए। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, यानी हम हेडर में भी ये सारी चीज़ें टाइप कर सकते हैं। क्योंकि हमने फ़ोटोग्राफ और टाइटल वगैरह भी लिखना है तो हम इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करते, यानी हेडर को नहीं यूज़ करते, बल्कि जो पेपर है यानी बॉडी आपका जो पेपर है उसको यूज़ करेंगे। तो हेडर का जो फासला है यानी डिस्टेंस है उसको हम कम कर देते हैं। ये फासला कम किस तरीके से हो सकता है कि आप पेज सेटअप में चले जाएं। पेज सेटअप में जाने का तरीका ये है कि Ctrl+P दबा लें और पेज जो है सेटअप खुल जाएगा, या फिर आपका यहाँ प्रीव्यू से भी जो है वो बटन से खुल जाता है। अब आपने पेज सेटअप को खोला और पेज सेटअप में जाकर आप टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है वो कम कर देते हैं। जब टॉप और बॉटम का मार्जिन कम कर देते हैं तो आपका हेडर और फुटर का जो मार्जिन है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब आ जाते हैं टाइटल के ऊपर कि हमने अपना टाइटल किस तरीके से देना है। हमने अपना टाइटल देना है 3 लाइनों में। 3 लाइनों में हम ड्रा करेंगे टेबल को। सबसे पहले हम 3 लाइनों में इस टेबल को ड्रा कर लेंगे और 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम किस लिए, ये आगे चल कर मैं आपको बताता हूँ। अब ये मैंने टेबल ड्रा कर लिया, उसके बाद मैं जो इस कॉलम को छोटा कर लूँगा, यानी रिड्यूस कर लिया साइज। अब इसके बाद इस कॉलम को सेलेक्ट करके मैंने मर्ज कर लेना है, क्योंकि यहाँ हमने अपना फ़ोटोग्राफ दिखाना है, तो मैं सारे सेल को जो है वो मर्ज करके एक बना लूँगा। अब इसके अलावा हम इन लाइनों को बड़ा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है पर्सनल प्रोफाइल, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, और फिर तीसरी जगह आपने अपनी डेजिग्नेशन यानी टाइटल लिखना है, जो जॉब जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो या जिसमें आपका एक्सपीरियंस है वो लिखना है। टेक्स्ट की सेटिंग के बाद अब आपने यहाँ अपनी तस्वीर इंसर्ट कर लेनी है। तस्वीर मेंशन करने के बाद यानी इंसर्ट करने के बाद अगला मरला आ जाता है ऑब्जेक्टिव का। आपने यहाँ अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप करना है। ऑब्जेक्टिव का वर्ड टाइप करने के बाद इस लाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, नुमायाँ करने के लिए आपने इस पे बॉर्डर और शेडिंग बना लेनी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लोग जानते हैं, मेरी वीडियोस जो लोग देखते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये बॉर्डर या शेडिंग किस तरीके से बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव के ऊपर मैंने शेड लगा लिया, यानी पैराग्राफ के ऊपर जो है मैंने शेडिंग कर ली। उसके बाद मैं अपना ऑब्जेक्टिव टाइप करूँगा। आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से, आपकी जो पोस्ट है उसके हिसाब से होना चाहिए। मेरी जो पोस्ट है वो उसके हिसाब से मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ था और उसमें मेंशन किया हुआ था। हर बंदे की फील्ड सेपरेट है, उस हिसाब से ही अपना गोल, अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया जा सकता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है इस सारे बायोडाटा में सीक्वेंस। यानी आपने पहले प्रोफाइल नेम से शुरू किया, फिर उसके बाद आपने तस्वीर मेंशन करने के बाद अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन किया। अब आ जाता है आपकी जो एक्सपीरियंस है उसकी पहले, सबसे पहले आपने समरी मेंशन करनी है। यहाँ बाद लोग गलती करते हैं, यहाँ पहले अपना पर्सनल डाटा यानी पर्सनल प्रोफाइल जो है वो सारा टाइप करना शुरू कर जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ आपने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस लिखना है, यानी एक्सपीरियंस की समरी मेंशन करनी है। अब मैंने यहाँ अपना एक्सपीरियंस और उसकी समरी मेंशन कर दी है। जहाँ जहाँ मैंने काम किया यानी जिन कंपनीज में काम किया सिर्फ उनका। अब यहाँ आपने जो है वो ड्यूरेशन नहीं मेंशन करना, ये सिर्फ समरी है कि जिस कंट्री में या जहाँ जहाँ जिस इदारे में मैंने काम किया है वो मेंशन किया है। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर। यानी सबसे पहले जो मैं
लेटेस्ट वाली कंपनी में काम कर रहा था या काम कर रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस हम मेंशन करेंगे। ये एक्सपीरियंस किस तरीके से मेंशन किया जाता है, इसमें 3 चीज़ें जो है वो मेंशन की जाती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? वो 3 चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपने डेजिग्नेशन मेंशन करनी है, उसके बाद आपने पोजीशन मेंशन करनी है। अब डेजिग्नेशन और पोजीशन में फ़र्क समझ लें कि एक जो सुपरवाइज़र है या एक मैनेजर है वो किसी भी ट्रेड में हो सकता है, यानी उसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है। बाय डेजिग्नेशन वो सुपरवाइज़र या मैनेजर है, लेकिन वो परफॉर्म किसी भी डिपार्टमेंट में कर रहा होता है, तो इसलिए पोजीशन आपने सेपरेट मेंशन करनी होती है। और उसके बाद आपने अपनी कंपनी का नाम और आपने अपनी कंपनी का जो एक्सपीरियंस है, यानी कब स्टार्ट किया था और कब, अगर तो कंटिन्यू है तो कंटिन्यू लिखेंगे, अदरवाइज जहाँ तक एंड था वो मेंशन करेंगे। ये टाइटल मेंशन करने के बाद अब आ जाती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बारी, यानी आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वहाँ क्या क्या थी वो सारी मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। और उनके साथ एक अच्छा सा खूबसूरत सा आपने बुलेट लगा लेना है, ताकि उसकी जो प्रेजेंटेशन है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े और एक बड़े खूबसूरत अंदाज में आपका CV प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से ये पहली जो कंपनी थी, यानी पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने मेंशन किया। अब ये पहला जो है वो सबसे लास्ट वाला है, आपने उल्टा चलना है, यानी यहाँ सीक्वेंस का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने मेंशन करना है सबसे लास्ट वाला एक्सपीरियंस, उसके बाद उससे पहले वाला और फिर पहले वाला, यानी जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे सबसे पुराना एक्सपीरियंस नीचे आ जाएगा। तो लेटेस्ट जो पोजीशन है, लेटेस्ट जो काम है वो आपने सबसे पहले मेंशन करना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ब्रीफली सही डिस्क्राइब करनी है कि जो भी आपका काम है उसमें आप सारी चीज़ें वो मेंशन करें। इस एक्सपीरियंस के बाद आपने पिछला एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ टाइप कर दिया अपना सारा एक्सपीरियंस, जितनी भी कंपनी में मैंने काम किया है और जहाँ जहाँ जो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सारी मैंने मेंशन कर दी हैं। अब ये सारा एक्सपीरियंस मुकम्मल होने के बाद अब बारी आ जाती है क्वालिफ़िकेशन की। जब आप क्वालिफ़िकेशन मेंशन करते हैं तो इसमें आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी सबसे पहले आपने एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो लिखनी है, जो भी आपके पास डिग्री है, मास्टर है, बैचलर है, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है वो लिखना है। और उसके बाद आपने अपनी टेक्निकल एजुकेशन सेपरेट लिखनी है। अब यहाँ मैंने अपनी टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो लिख दी है, यानी टेक्निकल जो अपनी मेरी क्वालिफ़िकेशन थी, जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर में काम किया हुआ था, यानी सॉफ्टवेयर जो मैंने लर्न किए थे उनकी सर्टिफिकेशन मैंने की थी, डिप्लोमा वगैरह, वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। टेक्निकल स्किल्स के साथ ही मैंने अपनी सर्टिफिकेशंस भी सारी मेंशन कर दी है कि जहाँ जहाँ से मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की सर्टिफिकेशंस की हुई हैं वो सारी मैंने मेंशन कर दी हैं, क्योंकि ये भी टेक्निकल के ही शोबे में आता है। तो इस तरीके से मेरी क्वालिफ़िकेशन का जो चैप्टर था वो पूरा हो गया। सिंपल जो मैंने क्वालिफ़िकेशन की थी, जो मैंने डिग्री हासिल की थी वो मेंशन कर दी और फिर उसमें टेक्निकल सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मेंशन कर दिए। उसके बाद बारी आ जाती है अवार्ड और अचीवमेंट्स की। मैंने तमाम अपने अवार्ड्स और जो भी मेरी अचीवमेंट्स थी वो 1 बाय 1 मेंशन कर दी और उनके साथ एक खूबसूरत सा बुलेट का इजाफा कर दिया ताकि ये खूबसूरत और नुमाया रहें। यहाँ तक मेरी जो टेक्निकल और क्वालिफिकेशन थी वो सारी इंटर हो चुकी है। अवार्ड्स और अचीवमेंट के बाद बारी आ जाती है अदर स्किल्स की। अदर स्किल्स से मुराद आपकी इजाफी खूबियाँ, यानी जो उस काम से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसके बावजूद आप में कुछ और सलाहियतें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब पर जो है वो एजुकेशनल लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करवाता हूँ, तो वो मैं अपने अदर स्किल में मेंशन कर सकता हूँ। इसी तरह आप भी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, आप जो अपनी खूबियाँ हैं वो जॉब के अलावा जो है वो यहाँ अदर स्किल्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट पे आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम करते हैं जो कि मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर चाहिए होती हैं, जिनमें आपकी वल्दियत वगैरह और सबसे मेन चीज़ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो चाहिए होती है। ओवरसीज़ के लिए नेशनलिटीज़ और रिलीजन भी देखा जाता है। उसके बाद आपका जो मार्शल स्टेटस है, पासपोर्ट नंबर बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसके साथ एक्सपायरी डेट भी लिखनी चाहिए। उसके बाद आपका होम एड्रेस आ जाता है, यानी परमानेंट एड्रेस, जहाँ पर आपको कोई भी डाक वगैरह भेजी जा सकती हो, जहाँ आपको कोई भी खतूत वगैरह भेजे जा सकते हो। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं, यानी कॉन्टैक्ट नंबर,
टेलीफोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, होम नंबर अवेलेबल है तो वो, उसके बाद आपका ईमेल, और अगर कोई सोशल मीडिया पर और कोई कांटेक्ट है जैसे स्काइप वगैरह या जूम पर कोई और है या टीम पर कोई एड्रेस है, आउटलुक पर कोई एड्रेस है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप अपना करंट जो टेलीफोन है वो मेंशन करते हैं, यानी पहले आपने होम का अपना फ़ोन नंबर मेंशन किया था, फिर आप जहां अवेलेबल हो यानी जो भी सिम आपकी जो एक्टिवेट हो जिस पर आपसे रब्ता किया जा सके वो नंबर मेंशन किया जा सकता है। ये दोनों नंबर सेम भी हो सकते हैं अगर आप एक ही जगह अवेलेबल हैं, सेम जगह अवेलेबल हैं तो। उसके बाद लास्ट बारी आ जाती है आपकी लैंग्वेजेस की। सबसे आखिर में मैंने लैंग्वेजेस मेंशन कर दी कि मैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस को जो है वो रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, यानी किस लेवल पर हूँ मैं, एडवांस लेवल पर हूँ, एक्सपर्ट लेवल पर हूँ या बिगिनर लेवल पर हूँ। ये 4 लैंग्वेज मैंने अपने लिए मेंशन की हुई हैं जिन्हें मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ या बोल सकता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लैंग्वेजेस आपके स्किल के साथ मेंशन होनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि अब ये जो सीवी हम बनाने जा रहे हैं ये किसी एक फील्ड से मुतालिक नहीं है। ये लेबर की भी सीवी हो सकती है, ये हेल्पर की भी सीवी हो सकती है। तो लेबर या हेल्पर के लिए कौन सी कितनी लैंग्वेजेस उसको आती होंगी या आगे उनका कितना इस्तेमाल जो है पूछा जाएगा, सिवाय इसके कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, या अगर आप ओवरसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश पूछी जाती है कि आपका इंग्लिश में जो है वो कितना एक्सपीरियंस है। अदरवाइज स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आपका यही लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज काफ़ी रहती है, वो चल जाती है। तो इस तरीके से स्टेप वाइज हमने चीज़ें मेंशन की। बाद लोग गलती ये करते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो अपना पर्सनल बायोडाटा मेंशन कर देते हैं, अपना ईमेल एड्रेस और घर का पता टाइप करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी क्या लॉजिक है, क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ मैं ये आपको बताता जाऊँ कि जो भी आपका सीवी देखने वाला जो एक प्रोफेशनल बंदा है उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि वो इतनी डिटेल में चीज़ें आपकी पर्सनल पहले पढ़े। सबसे ज़्यादा जो प्रीफर किया जाता है वो आपका एक्सपीरियंस किया जाता है, जो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो काउंट होता है आपकी मुलाजमत हासिल करने के लिए। तो इस चीज़ पर फोकस करनी चाहिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सही तरीके से मेंशन हो। इससे पहले आपका ऑब्जेक्टिव मेंशन हो, और ऑब्जेक्टिव ज़ाहिर है आपका जॉब के लिहाज से, आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से सेलेक्ट होता है, लिखा जाता है। ये आप गूगल वगैरह पर सर्च कर सकते हैं अपनी जॉब्स के लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, अगर आपकी कहीं स्पेसिफिक कोई ऐसी फील्ड है तो। उसके बाद आपने अपनी समरी मेंशन कर दी सारे एक्सपीरियंस की, और समरी के बाद फिर आपने इंडिविजुअल सारी कंपनीज का जो एक्सपीरियंस है वो 1 बाय 1 मेंशन किया, और उसमें सारी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो 1 बाय 1 डिफ़ाइन की। सारी जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मेंशन कर दी। ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करने के बाद फिर बात आ जाती है क्वालिफिकेशन की। उसके बाद अगला बंदा देखता है कि हाँ जी इसका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन भी मैच करती है हमारे क्राइटेरिया से जो हमने जॉब ऑफ़र की है। उसके बाद वो उसका एक्सपीरियंस देखता है और उसकी टेक्निकल स्किल्स देखता है कि उसका कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज या जो अदर जो टेक्निकल उसका एक्सपीरियंस है वो क्या है, फील्ड से मुतालिक क्या चीज़ें हैं। उसके बाद उसकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो और उसके अवार्ड्स वगैरह देखे जाते हैं कि जी उसकी सर्टिफिकेशन किस किस शोबे में है और उसने इससे पहले क्या कोई नुमाया खदमात अंजाम दी है। डेफिनेटली जहाँ बंदा एक अच्छे तरीके से काम करता है उसे कोई ना कोई किसी किस्म की सर्टिफिकेशन और अवार्ड मिले होते हैं, अचीवमेंट्स होती हैं उसकी जो वो मेंशन करता है। इसके अलावा अदर स्किल्स आ जाती हैं। कुछ लोगों में गैर मामूली सलाहियतें होती हैं, वो ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ एबिलिटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ काबिलियत होती है, वो ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। ये एक मेन पॉइंट है जो कि आप सीवी में इग्नोर कर देते हैं बाज़ औक़ात। और उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जितनी भी ज़रूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन हो, लेकिन लास्ट में जब वो बंदा आपका एक्सपीरियंस देख चुके, आपके एक्सपीरियंस के लिहाज से आपके सिलेक्शन करने जाए, तो फिर आपका वो पर्सनल बायोडाटा देखता है कि पर्सनल प्रोफाइल देखता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखता है कि ये बंदा कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, इसका नंबर वगैरह यानी इसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह क्या है जहाँ मैं रब्ता करूँ। और उसके साथ ही फिर जो है वो उसकी अदर स्किल्स में जो है लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं कि ये इसका जो बंदे का एक्सपर्टीज़ हैं वो किस किस लैंग्वेजेस में है। तो ये सारी तमाम जो स्टेप्स हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं। यानी
जो भी मैंने आपको गाइड किया इस तरह सीवी बनाने के, इंशाल्लाह आपका एक अच्छा सीवी तैयार हो जाएगा और डेफिनेटली जिससे भी आप शो कराएंगे अपना एक्सपीरियंस, अपना सीवी जो है वो शो कराएंगे, वो एक दफ़ा पढ़ेगा, एक दफ़ा देखेगा और फिर आपकी सिलेक्शन को यकीनी बनाएगा। दोस्तों वीडियो आपने देखी, यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।